बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले उन सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लास्ट नाइट माय चैनल क्रॉस 1K एंड जज़ाकल्लाह। सब के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सब की तमाम हाजात, तमाम परेशानियां दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। लेट्स मूव टू अदर वीडियो। आपने सुना होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान के बारे में फरमाया, सूरतुर रहमान अरूसुल कुरान, कि जो ये सूरह रहमान है कुरान की दुल्हन है। तो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जैसे दुल्हन को आप सजाते हैं, रास्ता पे रास्ता करते हैं, उसको खुशनुमा लिबास पहनाते हैं, उसको गहने पहनाते हैं, ये उसे खूब सजाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत ऐसी रखी है जिसको खूब सजाया कि इसमें अल्फाज का दरोबस ऐसा है। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसका अपना एक डिवाइन म्यूजिक है। फिर उन्होंने कहा कि म्यूजिक के वर्ड से आप हैरान ना हो कि शायद मैं कहीं तौहीन कर रहा हूँ कुरान की। ये वर्ड हजूर ने कहे हैं, तवन्नु, कि इस कुरान को अच्छी से अच्छी खुशहाली से पढ़ो। जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में, अच्छी आवाज में, खुशहाली से पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो हम में से नहीं है। बल्कि एक वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में गश्त में थे अपने साथियों के हालात मालूम करने के लिए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे। उनके घर के पास से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, वो रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैफ की आलम में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तो हजूर को बहुत पसंद आई उनकी किरात, तो काफी देर तक वहाँ पे खड़े सुनते रहे। अब उनको क्या मालूम कि कौन सुन रहा है। बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, एक बात याद आई है कि हजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, उस तरह किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं कि जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा कान लगाकर सुनने वाला कौन है? खुद अल्लाह ताला। ये बात यहाँ इसलिए याद आई कि अबू मूसा अशरवी को क्या पता था कि कौन कान लगाकर सुन रहा है। वो तो अपनी कैफियत में तहज्जुद में कुरान की तिलावत करने में मगन थे। जाहिर बात है कि उस टाइम पे इतने बड़े घर नहीं हुआ करते थे, बस एक एक कमरा हुआ करता था, एक एक हुजरा हुआ करता था। ऐसे ही तो घर थे ना सहाबा के। तो लिहाजा हजूर पास से गुजरे, आवाज आई और वो काफी देर तक खड़े सुनते रहे। और फिर वो तशरीफ ले गए और फजर में जब मुलाकात हुई तो हजूर ने तहसीन के अंदाज में उनसे फरमाया कि ऐ अबू मूसा, तुम्हें तो आले दाऊद के साजों में से एक साज अल्लाह ने अता फरमा दिया है। जिस तरह हजरत दाऊद के बारे में मशहूर है कि जब वो रात के वक्त हमद करते थे, अल्लाह की किरात करते थे, कुरान में है कि परिंदे शामिल हो जाते थे उनके साथ और पहाड़ वजद में आ जाते थे, पहाड़ भी शामिल होते थे उनके साथ हमद में। तो बहरहाल आपको कुरान का जो ये म्यूजिक है, कुरान का जो ये अंदाज है, ये खूबसूरती है, आपको अपनी क्लाइमेक्स पे नजर आएगी इस सूरत। लेकिन कुरान में ये सूरत इस एतबार से भी मुमताज है, इसकी 4 आयात पे जब हम गौर करेंगे अजीब हिकायत सामने आएंगे। इसकी जो 4 पहली आयात है उसमें छोटी की चीजों का जिक्र है। पहली आयत क्या है? अर्रहमान। रहमान क्या है? अल्लाह का नाम। कभी आपने गौर किया है कि अल्लाह के नामों में से सबसे खूबसूरत नाम कौन सा होगा? रहमान। क्यों? इसका मतलब क्या है? रहमत। हमें सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से किस चीज की जरूरत है? रहमत खुदाबंदी की। अच्छी तरह सुन लीजिए इस हजूर के कॉल को। नबी फरमाते हैं, कोई शख्स अपने इमाल की बुनियाद पर दाखिल नहीं हो सकेगा जन्नत में जब तक उस पर रहमत खुदाबंदी की दस्तगीरी ना हो। किसी सहाबी ने बड़ी जुर्रत करके, बड़ी हिम्मत करके नबी से सवाल कर लिया, या रसूलल्लाह आप भी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं भी। तो आप अंदाजा कीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत खुदाबंदी के तलबगार हों तो हमारी तो सबसे बड़ी जरूरत है रहमत खुदाबंदी। अब ये रहमत अल्लाह ताला की कुरान मजीद में, ये शान अल्लाह ताला की 2 अल्फाज में आती है, अर्रहमान अर्रहीम। और कोई मादा नहीं है जिससे 2 नाम बनते हों अल्लाह ताला के। और सूरह रहमान का वजीफा है कि अगर आपको कोई भी हाजत दरपेश है, आप 11 मरतबा अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ के 11 मरतबा ही सूरह रहमान की तिलावत डेली करेंगे, इंशाल्लाह आपको जो भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द हल कर दे। इन द एंड मैं आपको कहना चाहूँगी कि कुरान पाक को खूबसूरती के साथ आहिस्ता से पढ़ें, और अगर आपको लगता है तो आप इसको तिलावत के तौर पे भी सुन सकते हैं, सुनते सुनते पढ़ें। इंशाल्लाह आप इम्प्रूवमेंट फील करेंगे अपनी किरात में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।